Hello student, welcome to my channel Abhishek Upadhyay Maths. Once again we are back and we are going to start a very beautiful chapter of your class 10th mathematics, that is trigonometry. So आज हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन रहेगा 1 से 2 मिनट का, और हम लोग पहले ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा अच्छे सवाल आपको लगवा दूं मैं आर डी शर्मा वगैरह का, और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज ही के लेक्चर में। तो बच्चों वेलकम करते हैं आपका हम इस चैनल पे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है, और जितना हो सके उतना अच्छा फीडबैक दीजिए कि मैं और क्या चेंज आपके लिए कर सकता हूं और क्या एक्स्ट्रा मैं ऐड कर सकता हूं। तो थैंक यू बच्चों, लेट्स स्टार्ट ए वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर नेम ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लीजिए। ट्राइगोनोमेट्री जैसे मैथमेटिक्स की ब्रांचेज होती हैं, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री वगैरह सब लेके, कैलकुलस होता है, अलजेब्राज होता है आपका, एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब अलग अलग आपके होते हैं पार्ट। उसी तरह एक और अलग पार्ट है मैथमेटिक्स का जो है ट्राइगोनोमेट्री। ये पूरी की पूरी एक बहुत प्यारा सा ब्रांच है मैथ का जो हम यूज करते हैं। लगभग मैक्सिमम पार्ट में इसका यूज होता है, मैक्सिमम फिजिक्स में यूज होगा ये, मैक्सिमम आपका कैलकुलस में यूज होगा ये। आपको अगर ट्राइगोनोमेट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़े बड़े सवाल कर देंगे। तो आज हम क्या करेंगे, बहुत प्यार से बेसिक सीखेंगे। इसके पहले आप ट्राइगोनोमेट्री कभी जाने नहीं है, देखे नहीं है, क्योंकि 9th में ट्राइगोनोमेट्री है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं से सीखेंगे बहुत सिंपल वे में, बहुत अच्छे से समझेंगे इसकी शुरुआती कहाँ से हुई, कैसे आई, आइए सीखते हैं। तो बच्चों ट्राइगोनोमेट्री सिंपल एक ये रिलेटेड है, स्टार्टिंग में ये आया था सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हम प्रॉब्लम से डील करते थे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल से के एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसके साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और भी उसके हाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इतना होने के बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हिपर्चस थे, वो इसके फादर कहे जाते हैं, हिपर्चस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, मॉडर्न ट्राइगोनोमेट्री। सो बच्चों इसका जो मेन एप्लीकेशन है, मेन स्टडी जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेन स्टडी इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, बच्चों ध्यान दीजिए, रिलेटेड टू angles, sides of a right angle triangle, right angle बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड एंगल दिया रहेगा, आपको एक साइड दे रहेगा, तो हमसे कह देगा कि आप 2 साइड और पता लगाइए। इसके पहले हम कैसे निकालते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, एक अलग टेक्निक का यूज़ करेंगे जिसमें आपकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आएंगी, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, टैन, ये सब आएंगे। यहाँ से हम सीखेंगे कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम ट्राइगोनोमेट्री में साइड फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए बच्चों। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हम कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी एंगल से आएंगी, साइड से आएंगी, और हाइट वगैरह से आएंगी। जैसे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन में दिया है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक हाइट है एक टावर का, तो आपको अगर इसका शैडो पता है, शैडो की लेंथ पता है, कहेगा शैडो की लेंथ आपकी ये है, यहाँ तक देख लीजिए, तो आपको ये एंगल पता रहेगा। आप शैडो की लेंथ पता करेंगे, ये एंगल आपको पता रहेगा, आप डायरेक्ट ये हाइट कैलकुलेट कर लेंगे बहुत ब्यूटीफुल वे में। ये हाइट कितनी है आप कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत बेसिक यूज ट्राइगोनोमेट्री में इसका, ये भी एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद बच्चों। तो क्या होता है, यहाँ पे हम एंगल की मदद से, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम इस हाइट को निकाल देते हैं। केवल यही नहीं, आपका ये लेंथ भी पता चल जाता है ट्राइगोनोमेट्री में। और बच्चों प्यार से ये जान लीजिए आप लोग, इसके यूज में सबसे पहले आगे आते हैं आर्किटेक्चर्स। बहुत बड़े बड़े मॉडर्न मैथमेटिशियंस यूज करते हैं इसको डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंटिफिक नेचर में। और
स्कल्पचर्स भी इसको यूज करते हैं बहुत अच्छे से, डिसाइड करते हैं नॉलेज वगैरह, हाइट वगैरह बहुत अच्छे से। इंजीनियर्स हर एक फील्ड में, मैक्सिमम फील्ड में इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं अच्छे से, आपको पता चलेगा। मैकेनिक्स में, फिजिक्स में बहुत यूज होता है ट्रायगोनोमेट्री, फिजिक्स में बहुत यूज होता है ट्रायगोनोमेट्री, बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह है फिजिक्स में, सब मैक्सिमम यहीं से आता है। जैसे इसके काइनेमेटिक्स से कुछ पार्ट है, मैकेनिक्स से कुछ पार्ट है, मैक्सिमम जगह ट्रायगोनोमेट्री यूज आपका आएगा। वेव्स में आप पढ़ेंगे इसको, ऑसिलेशन में आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो चलिए आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इंट्रोडक्शन था, बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, आइए बच्चों, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, वरना आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा इस चैप्टर में। चलिए बच्चों, मैंने बोला ट्रायगोनोमेट्री इज टोटली, इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो डिपेंड करेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक प्यारा सा बना लीजिए बच्चों। ये हाइपोटेनस, अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर, याद रखिएगा, थीटा के सामने वाली ही साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बेस। जस्ट उसके नीचे वाली जो साइड होगी बच्चों क्या हो जाएगा, बेस। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, इन्हीं के रेशियोज को एक नाम दे दिया गया है, एक फंक्शन दे दिया गया है इस थीटा को लेकर। जैसे पहला रेशियो आपका होता है साइन थीटा, साइन थीटा दे दिया गया है, और साइन थीटा को बोलता है बच्चों, होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बहुत प्यार से सीखिए, मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा आपका होता है ये रेशियो, इसको नाम दिया गया। दूसरा आपका कॉस थीटा बच्चों, इसको बोला गया कहे साइंटिस्ट पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसको दिया गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा जो बच्चों है आपका टेन थीटा, टेन थीटा, ये आपका होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन आपको एकदम बढ़िया से आता है तो बाकी तीन और अच्छे से आप जान लेंगे, क्योंकि वो इनके उल्टे होते हैं। सिमिलरली आपका कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, उल्टा। तो होता है आपका बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद बच्चों पांचवा आपका आता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बच्चों आपका होता है साइन थीटा का उल्टा। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और उसके बाद छठवां जो आता है आपका बच्चों सेक थीटा, इसको, ये किसका उल्टा होता है बच्चों, कॉस थीटा का उल्टा। तो हो जाएगा बच्चों आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब सुनिए बच्चों, यहाँ पे मैंने ये कह रहा हूं कि एक रेशियो को डिफाइन करा गया है ट्रायगोनोमेट्री में। वो रेशियो क्या है, इन साइड से लेके राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोला गया टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को बोला गया साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस को बोला गया कॉस थीटा। और जस्ट ये तीनों आपस में, कॉसेक थीटा जो है आपका इसका उल्टा है, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा उल्टा इसका टैन थीटा का। उसके बाद बच्चों सेक थीटा का उल्टा क्या है, कॉसेक थीटा। इनके बीच में आपस में रेसिप्रोकल वाला रूल है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए। जो आपका साइन थीटा है बच्चों, जो आपका साइन थीटा है बच्चों, ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैंने क्या बोला है, क्योंकि बच्चों ये उल्टा होता है, उल्टा मतलब 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा बच्चों। कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, एकदम बेसिक है, बेसिक से हम सीखेंगे। पहले ये सीख लेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लगा लेंगे। उसके बाद फिर आगे चल के हम एलाइड एंगल्स कुछ सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत प्यारा चैप्टर, 5-6 लेक्चर्स का चैप्टर पूरा खत्म करेंगे इस प्लेलिस्ट में हम। फिर बच्चों कॉस थीटा आपका जो है, कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको ये थोड़ा सा याद करना, अब 3 याद रहेगा, बाकी 3 उल्टे होते हैं, आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों टैन थीटा आपका जो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा
इक्वल 1/tan थीटा। ये बेसिक आपको जानकारी हो गई। साइन थीटा, कॉस, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इनके फार्मूले याद हो गए आपको? नहीं याद है? अभी मैं इनको याद करने का एक तरीका बताऊंगा, आप उसको रट लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और एक और होता है टेन थीटा बच्चों, जो आपका होता है टेन थीटा, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और तो बच्चों ये कॉट थीटा उल्टा होता है, कॉट थीटा जो आपका हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये सिंपल आपको पता हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा को मैं बोल रहा हूँ कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इक्वल 1/cosec थीटा। उसके बाद फिर कॉसेक थीटा को भी बोल सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल 1/sec थीटा, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा, tan थीटा इक्वल sin/cos थीटा भी होता है, cot थीटा इक्वल cos थीटा/sin थीटा भी होता है। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, आपको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनको आप एक थोड़ा सा रिलेशन लिख लीजिए। हम बोलते थे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एच फॉर हिंदुस्तान, फिर एच फॉर हरा, फिर भी मतलब भरा। अब सुनिए बच्चों, जो साइन थीटा आपका है इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले आ रहा है ना। फिर कॉस थीटा आपका जो है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। tan थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से देख लीजिए, sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin थीटा cos थीटा tan थीटा इक्वल पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं, इनको याद करने में बहुत इजी है, और बाकी आप अपने आप निकाल देंगे क्योंकि वो उल्टे होते हैं बच्चों। अब सुनिए, अब हम लोग का यहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसे स्टार्ट करेंगे, बहुत प्यार से देखिए बच्चों। पहला सवाल आपके सामने मैं सिंपल सा देता हूं, एक आपके सामने मैं, बस अब सवाल है इस पूरे लेक्चर में, क्वेश्चंस ही है, बिना क्वेश्चंस के आपको मजा नहीं आएगा। पहले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम समेटेंगे यहीं पे। अब ए बी सी बच्चों, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो सिंपल सा बात है, मैं आपको बताऊंगा बच्चों, बताइए साइन थीटा क्या है। अगर आपको मैं ये थीटा एंगल दे दिया हूं, जैसे ही थीटा यहां पे मैंने लिखा, आप पहचानिए परपेंडिकुलर क्या है। तो आप कहिएगा अच्छा इसको 3 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, तब आप इसको सही से मतलब समझ पाएंगे। तो थीटा के सामने वाली साइड बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, बराबर परपेंडिकुलर। जस्ट थीटा के नीचे जो साइड है ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, और ये 5 तो जानते ही आप हाइपोटेनस होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 4, हाइपोटेनस क्या है बच्चों 5, मीन्स 4/5। कॉस थीटा बच्चों बताइए क्या होता है, कॉस थीटा बच्चों क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है बच्चों 5। tan थीटा बच्चों बताइए क्या है, tan थीटा बच्चों बताइए क्या है, tan थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साफ साफ देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 4, बेस यहाँ पे क्या है 3 बच्चों, तो 4/3, एकदम सिंपल है। फिर आ जाइए कॉसेक थीटा बता दीजिए बच्चों, कॉसेक थीटा बता दीजिए बच्चों क्या होता है। कॉस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, लेकिन हमको फार्मूला भी पता है, साइन थीटा का अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। लिख दीजिए बच्चों, ये रिलेशन याद करिए, आपको सारा याद हो जाएगा, सब कौन किसका उल्टा है सब जान जाएंगे, ये सब याद हो जाएगा सिर्फ एक फार्मूले से, सारा का सारा। ठीक बच्चों, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या आपका बच्चों 5 और परपेंडिकुलर बच्चों क्या है 4, सिंपल है। उसके बाद फिर बच्चों बता दीजिए हमको सेक थीटा का बता दीजिए, सेक थीटा का भाई हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा है, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आपका हो जाएगा, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है बच्चों 5 और बेस क्या है बच्चों 3। कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम देख लीजिए सिंपल सवाल है, एकदम मक्खन सा।
कॉट थीटा बच्चों क्या है। आज हम लोग क्या करेंगे, आसान सवाल से लेके थोड़ा सा हाई लेवल सवाल तक जाएंगे, बहुत मजा आएगा। इसलिए बेसिक्स आप ये इतना सीखिए, एकदम ऑन द स्पॉट इसको लिख के अपने एक पेज पे सामने रख लीजिए, तभी सवाल में मजा आएगा लगाने में। ये बच्चों कॉट थीटा आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि बच्चों टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बच्चों हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नो डाउट। अब इसको आप क्या करिए, एक अच्छे से नोट करिए, समझिए मैंने क्या क्या बताया है यहाँ पे। एक बार फिर से वीडियो रिवाइव करके भी आप देख लीजिए इसको, फिर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं लाता हूं, इसको नोट करिए बच्चों। तो बच्चों आइए आपके सामने फिर एक सवाल है, हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे जिनमें से स्टार्ट अब हो रहा है, बेसिक सवाल है। इसका कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग बिल्ड करेंगे हम वही देखेंगे। बच्चों पूछ रहा है, आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ठीक है बच्चों, एकदम धीरे धीरे समझिएगा ताकि एक आ जाए, बाकी आप अपने आप करने लगेंगे। ये 12 दिया है आपका, एक साइड 5 दिया है। अभी हमको डिसाइड ही नहीं है बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर रहा है साइन ए। यहाँ पे जो ए दिया है ना, ये रिसेंबल कर रहा है ए, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बच्चों क्या हो जाएगा 5। आइए बच्चों लगाते हैं थोड़ा सा हम शॉल में, देखिए आप बच्चे ध्यान दीजिए, साइन ए इक्वल साइन ए आपका क्या होता है, याद करिए फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद करो यार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहां पे कैसे पता करेंगे हम, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल देखो, एंगल के सामने, हमको तो यही सामने दिख रही है, एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और जस्ट एंगल के नीचे जो है वो क्या हो जाएगी आपकी बेस, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों हाइपोटेनस। किसी भी कंडीशन में तो हाइपोटेनस ही है, हमको हाइपोटेनस पता ही नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। सबसे लिखिए साइन ए आपका हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, यानी बीसी अपॉन एसी, ठीक है बच्चों। साइन ए आपका क्या हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर बच्चों tan ए आपका क्या हो जाएगा, tan ए बच्चों क्या हो जाएगा, भाई ए है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बीसी अपॉन ए बी, क्या बच्चों बताओ, तो क्या हो जाएगा tan ए अपॉन बीसी अपॉन एसी, इसकी वैल्यू दिया क्या बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी इसकी वैल्यू दी है, रख दो ना डायरेक्ट 5/12, tan ए तो तुमको मिल ही गया है, दिक्कत ही नहीं है। फिर बच्चों देखिए अब साइन ए निकालने के लिए हमको AC चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम प्यार से लगाओ बच्चों। तो AC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC क्या है बच्चों 5 का स्क्वायर, प्लस बच्चों AB क्या है आपका 12 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा आपका ये AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 12 का कितना हो जाएगा 144 इक्वल 169, भाई 5 4 9, उसके बाद 4 2 6, फिर AC आपका हो जाएगा रूट में 169 इक्वल 13 यूनिट हो गया। तो H आपका कितना हो गया बच्चों 13। अब बताइए साइन ए इक्वल टू BC अपॉन AC, BC 5, आइए ध्यान से बच्चों प्यार से देख लीजिए, BC कितना है आपका 5 अपॉन AC कितना है बच्चों, AC कितना है बच्चों 13। आपका ये वैल्यू आ गया। क्वेश्चन कैसे लगाए हैं हम, बहुत ध्यान से आप इसको देख लीजिए। फिर आइए दूसरा सवाल क्या है बच्चों, दूसरा सवाल आपका क्या है cos C एंड cot C, cos C एंड cot C, एकदम प्यार से बच्चों आ जाइए। फिर इस बार C की बात कर रहा है, तो C वाला एंगल कहाँ है, यहां पे, C वाला एंगल यहां पे है ना, तो cos C, सबसे पहले ये बताओ cos का फार्मूला क्या होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमको याद है तुम भी याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए बच्चों ये C है ना, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर है इसके लिए 12 है। अब इसके साथ जो साइड ये है नीचे, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों बेस, तो
तो बेस इसके लिए cos c के लिए क्या है बच्चों, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चों, AC। बच्चों समझ आया आपको? बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत यहां पे? अब फिर देखिए उसके बाद बच्चों, अब BC आपका कितना है, BC आपका कितना है 5, यहां पे लिखो 5। AC कितना है 13, AC कितना है बच्चों 13। एकदम आसान है, समझ लिए आप, एकदम धीरे समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होना चाहिए, तभी आगे के सवाल आपसे लग पाएंगे। फिर देखिए बच्चों cot C क्या है, cot C हमको पता है cot C क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पे अब इसके लिए परपेंडिकुलर है AB, इसके लिए परपेंडिकुलर है AB, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो AB आपका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है बच्चों, BC। बेस क्या है बच्चों, BC। तो क्या हो गया बच्चों 12/5। एकदम आसानी से मैंने समझाया है एक क्वेश्चन आपको। अब फिर हम नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, अब इसको सॉल्व करिए। हाँ तो बच्चों इसको आप लोगों ने नोट कर लिया, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं बच्चों, बिताते हैं बहुत प्यार से। बहुत मजा आता है सवाल लगाने में, और ट्राइगोनोमेट्री बहुत न्यू है, अगर आप लापरवाही करेंगे। अब देखिए एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इस पे आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराएंगे सिंपल वे में बच्चों। आइए फिर आपके सामने नेक्स्ट टाइप में, मैं टाइप वाले सवाल बताऊंगा आपको, प्रैक्टिस थोड़े ना कराऊंगा बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस क्लास, प्रैक्टिस सीरीज आपका लाइव चलेगा, वो कब चलेगा बताएंगे हम आपको, तब बहुत धाकड़ सवाल आएंगे बच्चों। ABC। अब क्या करना है आपको, देखो दिया है, अब इस तरह का सवाल आपका आएगा, आपको कहेगा बच्चों sin A दिया है आपका, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, sin A आपका दिया है 3/5। sin A आपका दिया है 3/5, और कह देगा फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक। राइटिंग बच्चों थोड़ी मेरी सी गड़बड़ है, सही हो जाएगी धीरे धीरे। देखो बच्चों कह रहा है sin A 3/5 है, फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। sin A दे दिया है, कह रहे आप tan A, cot A, cos A, sec A, जितनी भी 5 हैं उन सबको निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बच्चों। क्या करेंगे हम, sin A इक्वल क्या होता है, sin A का फार्मूला बताइए हमको आप लोग बच्चों, sin A का फार्मूला बताइए, याद करिए यार, देखो पेज पे लिखे होगे बगल में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड मतलब BC अपॉन हाइपोटेनस मतलब AC। अच्छा BC अपॉन AC दिया कितना है यार, ये तो दिया ना क्वेश्चन में, इक्वल 3/5। यहां से हम ये देख के कह सकते हैं कि बच्चों BC जो आपका है वो 3 दिया है, और AC जो आपका बच्चों है ये 5 दिया है। तो AC आपका यहां पे 5 दिया है और BC आपका 3 दिया है। तो पाइथागोरस यूज करके हम सबसे पहले इसको निकालते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर बच्चों प्लस BC का स्क्वायर बच्चों। इधर देखिए, आ जाइए। AC आपका कितना दिया है बच्चों 5 का स्क्वायर बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया बच्चों 3 का स्क्वायर। थोड़ा सा तेज कर दें, 25 बराबर बच्चों AB का स्क्वायर प्लस 9। तो AB का स्क्वायर बच्चों 25 - 9 बराबर 16 हो गया। तो AB इक्वल रूट में 16 बच्चों आ गया 4 यूनिट। तो ये कितना आ गया बच्चों आपका 4। अब मैं कह रहा हूं बाकी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालना है। तो सबसे पहले आ जाइए, sin A पता चला, sin A निकालिए बच्चों। sin A बच्चों आपका क्या है, दिया है 3/5। cosec A इसका उल्टा होता है, मैं कितनी बार बताया हूं बच्चों, cosec A क्या हो जाएगा 5/3 बच्चों। फिर बताइए tan A क्या हो जाएगा, tan A का फार्मूला बताओ,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद कर लो यार, याद नहीं करोगे कॉपी में देखो बगल में अभी लिखे हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, एंगल की सामने वाली साइड। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं परपेंडिकुलर और बेस ही पहचानने में, तो आपको नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आप हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो। तो देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बहुत बार रिपीट कर रहा हूं। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने क्या है बच्चों, BC, और बेस तब हो जाएगा AB आपका। तो BC क्या है बच्चों 3, AB क्या है बच्चों 4। tan आ गया, cot A निकालो यार, उल्टा होता है इसका, उल्टा होता है, उल्टा होता है, तो 4/3। और cos A बता दो क्या होता है बच्चों, cos A बच्चों क्या हो जाएगा, cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बच्चों AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC। तो AB क्या है बच्चों 4, AC क्या है बच्चों 5। तो cos A आ गया, तुरंत sec A बताओ, बिना रुके sec A क्या आ जाएगा बच्चों, इसका उल्टा होता है, तो sec A क्या हो जाएगा बच्चों 5/4। अब देखिए इस टाइप के सवाल में हम लोगों ने क्या किया, सारी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को निकाल दिया बहुत अच्छी तरह। ये दूसरा सवाल था आपका, एक पैटर्न पे ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा। आप इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम सवाल एक और आपके लिए लाते हैं, नोट करते हैं। बच्चों देखिए, अब हम एनसीईआरटी की ओर थोड़ी सी बढ़ेंगे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के सारे प्रैक्टिस करेंगे हम बहुत अच्छे से। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो पहले एक्सरसाइज के सारे सवाल आपके अब लगेंगे बहुत अच्छे से। आइए बच्चों चलिए, अब क्वेश्चन देखिए, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, जिसमें ABC। बच्चों tan A जो आपका है, tan A जो आपका है दिया है 1, tan A आपका क्या दिया है 1। तो कह रहा है देन वेरीफाई, क्वेश्चन में पूरा लिखता नहीं हूं एनसीईआरटी किताब का, लेकिन अब लिख दूंगा, देन वेरीफाई 2 sin A cos A इक्वल 2 sin A cos A इक्वल 1। बच्चों यही है क्वेश्चन आपका। और राइट एंगल किस पे है बच्चों, C पे है, तो यहां पे C लिख लिया आप लोग, CAABC। tan A आपका दिया है 1। चलिए बच्चों क्वेश्चन यही आपका, यही है किताब में, ठीक है बच्चों। अब सिंपल सा बात है, कुछ है ही नहीं सवाल में यार, कुछ करना ही नहीं हमको। tan सॉल्व देखो बच्चों, सॉल्व देखो, tan A यानी A, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों ये, अब बेस क्या है बच्चों ये, बताया हूं बार बार मैं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बाद जस्ट नीचे बेस हो जाएगा, तो और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका हाइपोटेनस। तो tan A आपका दिया है 1 को लिख सकते हैं 1/1 कोई प्रॉब्लम। यहां से हम देख सकते हैं ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बच्चों, तो परपेंडिकुलर बच्चों आपका दिया है 1, बेस बच्चों आपका दिया है 1, कुछ नहीं, बस लिखो ऐसे सिंपल सा। तो यानी बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चों, h² इक्वल p² प्लस b²। तो h² बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 h² इक्वल 2, तो बच्चों h आपका हो गया √2। तो हाइपोटेनस क्या हो गया बच्चों, रूट में 2 यूनिट, लिख दीजिए यूनिट। तो सिंपल सी बात है, अब आपको वेरीफाई क्या करना है, 2 sin A cos A इक्वल 1। चलिए करते हैं वेरीफाई, 2 × sin A क्या हो जाएगा, sin A ये भाई आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस √2 × cos A 1, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा ना, तो 1 हाइपोटेनस क्या है √2 इक्वल 1। हम लोग प्रूव करेंगे, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कटा बच्चों, तो 1 इक्वल 1, RHS LHS इक्वल RHS, वेरीफाई हो गया बच्चों। एनसीईआरटी का सवाल था सिंपल सा बच्चों,
कोई दिक्कत इसमें आपको? इसको आप नोट करिए जल्दी से, फिर मैं एक और सवाल आपको बताता हूँ अच्छा सा प्यारा सा। नोट करिए बच्चों इसको। चलिए बच्चों ठीक है, एक सवाल एनसीईआरटी का है, इसको हम लोग लगाते हैं बहुत सिंपल वे, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। सेम उसी पैटर्न पे सवाल है आपको जैसे मैंने पहले लगाया है। tan a आपका दिया है 1/√3, ठीक है। तो सुनिए बच्चों, tan a अगर आपको दिया है 1/√3, तो tan a इसकी बात कर रहा है, इसके सामने वाला साइड ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, और जस्ट ये क्या हो गया बच्चों बेस। इस tan a के लिए जब एंगल a ले रहा है तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 1 और बेस आपका हो जाएगा √3 यूनिट। यूनिट कह दीजिए बच्चों, ऐसे लिख दीजिएगा यूनिट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग कोई वेरिएबल नहीं मानेंगे, यूनिट मानेंगे। तो बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा। नाउ पाइथागोरस लगाइए, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर √3 का स्क्वायर AB √3 का स्क्वायर प्लस BC आपका है 1 का स्क्वायर। तो बच्चों AC का स्क्वायर बराबर 3 + 1, तो AC बराबर √4 बराबर 2। तो ये आपका कितना आ गया, 2 यूनिट। यूनिट लिख लीजिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे आपको तो मानना पड़ेगा कोई भी वेरिएबल हो जिसको कहेंगे फिर ये रियल नंबर है, तो ऐसा मत करिए, यूनिट मानिए। ठीक है बच्चों, सुनिए अब आपको tan a के रिस्पेक्ट में ये तीनों साइड आपको पता है। अब हम लोग साइड निकालते हैं। sin a बच्चों क्या है, sin a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC बच्चों। तो BC क्या है बच्चों बताइए जल्दी से बताइए 1, AC क्या है बच्चों 2। बच्चों फिर बताइए cos A क्या हो जाएगा आपका, cos A आपका हो जाएगा बेस भाई जस्ट ऐसे नीचे ये परपेंडिकुलर तो ये बेस ही होगा ना, ये हाइपोटेनस है आपका, तो बेस यानी √3/2, यानी AB अपॉन AC। तो AB बच्चों क्या है आपका √3/2 यूनिट। फिर उसके बाद बच्चों चलिए cos C निकालते हैं। cos C निकालिए। अब देखिए यहीं पे लोचा होता है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं रहेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो cos C यानी इस एंगल पे आ गए हम, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अब C के लिए परपेंडिकुलर आपका बच्चों ये हो जाएगा AB। तो अब बेस क्या हो जाएगा 1, तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों, भाई बेस ये सामने वाला परपेंडिकुलर है C एंगल के लिए, तो ये वाला तो बेस है ना, तो बेस आपका बच्चों क्या हो गया BC, cos C का BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है बच्चों AC। भाई याद कर लो ना, फार्मूला बगल में लिखे हो, तो BC अपॉन AC बच्चों क्या हो जाएगा, BC आपका क्या दिया है 1, AC आपका बच्चों क्या दिया है 2, 1/2 यूनिट। कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद बच्चों sin C निकाल दीजिए, sin C निकाल दीजिए, सवाल तो कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जो है उस पर ध्यान दो। sin C फिर आ गया बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है आपका √3 यानी AB अपॉन हाइपोटेनस बच्चों आपका क्या है AC। तो AB बच्चों क्या है √3 यूनिट अपॉन AC क्या है बच्चों, AB आपका है √3 यूनिट और AC बच्चों आपका क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका √3/2 यूनिट। चलिए आपको बच्चों sin A cos C sin C आपको बहुत इजीली पता चल गया है। अब आते हैं क्वेश्चन को धड़ाधड़ उड़ाते हैं। तो पहला सवाल आपका है ये sin A cos C प्लस cos A sin C बच्चों। चलिए आइए sin A हमने क्या निकाला है 1/2, cos C बच्चों क्या है 1/2 प्लस cos A बच्चों क्या है, √3/2 इंटू sin C बच्चों क्या है √3/2। सिंपल बताइए 1/4 प्लस 3/4
बराबर 3 1 4/4 बराबर 1 यूनिट। 1 आंसर आ गया, लिख दीजिए 1 यूनिट, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 यूनिट। कोई प्रॉब्लम बच्चों? यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से सवाल ये लगा है, कोई भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया है कुछ, बस वैल्यू निकाला है हमने, डायरेक्ट इस पर रख दिया। अब दूसरा आप बताइए क्या है, सिंपल सा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, cos C माइनस sin A sin C। cos A बच्चों क्या है देखिए, 3/2 √3/2। cos C बच्चों क्या है, cos C 1/2 माइनस sin A बच्चों क्या है, 1/2 इंटू sin C बच्चों क्या है, √3/2। बच्चों sin C यही है ना, तो सिंपल बताइए ये क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस √3/4। अरे ये तो आपका 0 आ गया। आपके सामने कितने सिंपल वे में सवाल ये लगा है, देखिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से नोट करिए। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे सवाल लगाएंगे, एनसीईआरटी सारे खत्म करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे, जितने अच्छे सवाल हैं बच्चों। एक सवाल और देखिए, इस टाइप का इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्या दिया है आपको, ओपी दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, फिर OQ और PQ में रिलेशन आपका दिया है। OQ क्या दिया है बच्चों, और कुछ नहीं दिया है, PQ भी नहीं दिया है, OQ माइनस PQ आपका दिया है 1। तो डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है आपका साइन Q एंड कॉस Q। सिंपल सा बात है बच्चों, साइन Q आपका क्या होगा, साइन Q आपका क्या होगा, ये Q है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन Q बच्चों जो आपका हो जाएगा OP/OQ। अब बच्चों cos Q क्या हो जाएगा बच्चों, cos Q क्या हो जाएगा बच्चों, PQ/OQ, PQ/OQ। दोनों ही कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, OP QP तीनों साइड आपको पता होनी चाहिए, लेकिन तीनों साइड आपको दी नहीं है, एक साइड रिलेशन में दी है। एक बात बताए बच्चों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम थोड़ा सा सेट करें इस सवाल को, तो OQ का जो आपका स्क्वायर होगा बच्चों बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब इस रिलेशन में आप आइए थोड़ा सा, OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो एक काम करिए, OQ बराबर लिख दीजिए 1 प्लस PQ। एक छोटा सा ये काम करिए, अभी पता चलेगा आपको ये क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों आइए, OQ की जगह अब लिख दीजिए 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ, इसका स्क्वायर बराबर OP की जगह आप लिख दीजिए 7 प्लस PQ आपको नहीं दिया है, PQ का स्क्वायर। अब बच्चों इसलिए मैंने किया है ये, क्योंकि ध्यान दीजिए PQ और BQ एक टर्म में आ गए और सारे उसके आपके नंबर्स हैं, तो एक वेरिएबल में आ गया तो हम इसको अब एज ए लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ बराबर 7 प्लस PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर बच्चों दोनों तरफ है, कट गया, तो बच्चों 2PQ बराबर 2PQ बराबर बच्चों ये स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे 7 दिया, स्क्वायर इसको लिख दीजिए, 2PQ बराबर 49 और ये 1 जाएगा यहाँ पे -1, तो 2PQ बराबर 48, तो PQ आपका कितना आ गया बच्चों 24। PQ आपका आ गया 24 सेंटीमीटर, PQ लिख दिए यहाँ पे, PQ आपका कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। फिर बच्चों जब PQ आ गया तो OQ क्या है आपका, OQ आपका है 1 प्लस PQ, तो OQ बराबर 1 प्लस PQ आपका है 24, तो OQ बच्चों हो जाएगा आपका 1 प्लस 24 कितना हो गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला पे लिख दीजिए, OP आपका कितना है 7, उसके बाद बच्चों OQ आपका कितना है, OQ आपका कितना है 25,
पी क्यू आपका कितना है 24, ओ क्यू आपका कितना है ओ क्यू आपका कितना 25 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों सिंपल सा ये सवाल हो गया, बहुत इजी वे में लगा है, इसको आप लोग नोट करिए। फिर एक और सवाल आपको मैं लगा के बताता हूँ अच्छा सा। बच्चों एक और सवाल लगाते हैं, बहुत अच्छा सा है, इसको बहुत लेंथी मेथड से भी लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल मेथड से लगाएंगे। ध्यान से देखिए, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स सिंपल सी बात है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं और ये हो गया 90, जाहिर सी बात है ये दोनों बचा हुआ एंगल जो आपका है एक्यूट ही होगा। 45-45 हो सकता है, 50-40 हो सकता है, एक्यूट ही आपका ये दोनों एंगल होगा। ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्यूट ही होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बी क्यू आर एक्यूट एंगल्स, इसको लिख लिए बी, इसको लिखिए क्यू। और भी कुछ दिया बच्चों? नहीं, बस रहने दीजिए यही, बी क्यू आपका दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है साइन बी इक्वल साइन क्यू, साइन बी इक्वल साइन क्यू। तो बच्चों इसको नाम दे दीजिए एक, बी क्यू यहां पे लिख दीजिए सी, बी क्यू सी। कह रहा है साइन बी इक्वल साइन क्यू, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन क्यू क्या हो, साइन बी क्या है, साइन बी क्या है। आइए बच्चों, ये साइन बी अगर यहाँ पे करते हैं तो इसको देखिए, इसके सामने वाला साइड आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन बी आपका बच्चों हो जाएगा सी क्यू सी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन नंबर 1। मान लीजिए ना, सिंपल सवाल है, मैं आपको 4 लाइन में लगवाऊंगा, ये बहुत लेंदी मेथड से लोग लगवाते हैं। उसके बाद बच्चों साइन क्यू निकालो, साइन क्यू जब निकालेंगे तब बच्चों ध्यान दीजिए बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी, तो बी सी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, भाई एंगल के सामने ये बी सी है ना, तो बी सी अपॉन बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ध्यान दीजिए, साइन बी इक्वल साइन क्यू दिया है, तो साइन बी इक्वल साइन क्यू जब दिया है तो साइन बी की जगह रखिए आप, इसको यहाँ पे लाइए, साइन बी की जगह रखिए आप क्यू सी अपॉन बी क्यू इक्वल बी सी अपॉन बी क्यू। भाई हाइपोटेनस इसमें भी आ रहा, हाइपोटेनस इसमें भी आ रहा, कट गया, आपका क्या आ गया क्यू सी इक्वल बी सी। ये सवाल बहुत तरीके से लगाए जा सकते हैं, बहुत तरीके, 4 तरीका मैं आपको लगवा दूंगा। एक थोड़े से 11th का एक फार्मूला लगता है, उससे भी लग जाएगा, लेकिन आपके लेवल पे सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है बच्चों, एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए क्यू सी इक्वल बी सी, क्यू सी इक्वल बी सी, यानी क्यू सी और बी सी इक्वल आ गया। तो एक थ्योरम आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, एंगल अपोजिट, हाँ नहीं, हाँ, एंगल अपोजिट टू कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं क्या होता है थ्योरम, याद करिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, सिंपल सा बात है, एंगल वाला थ्योरम छोड़िए, तो ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, नीचे के ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे तो बच्चों बराबर हो जाएंगे। ये देखिए आपका एज ए बेस काम करेगा, ये साइड अगर इक्वल है तो ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ये अगर साइड इक्वल है तो देन हेंस लिख दीजिए, हेंस एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्योंकि इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। जान लीजिए आप लोग बच्चों, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, बहुत सिंपल वे में, बहुत आसान तरीके में। अभी और एक इस टाइप का सवाल मैं आपको लगवा दूंगा बच्चों। फिर देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का है, एनसीईआरटी का ही है। ये कह रहा है इफ एंगल एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। सिंपल सी बात है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो वही मैं बता रहा हूँ ना, ये दोनों एक्यूट ही होगा।
तो दूसरा ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंगल एन एंगल बी, एंगल ए इसको बोल दो, इसको एंगल बी बोल दो, ठीक है बच्चों। इसको सी मान लेते हैं थोड़ा सा, इसको ये बोल दो ऐसे ऐसे, ये एंगल ए आपका हो जाएगा, तब ये एंगल ए, ये आपका हो जाएगा एंगल बी। डेफिनेटली दोनों एक्यूट होगा, नो डाउट। तीसरा ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिमिलरिटी बना के प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी सही है। अब बच्चों देखिए, कॉस ए इक्वल कॉस बी दिया है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस। बच्चों ये बेस है आपका और ये आपका है हाइपोटेनस, तो कॉस ए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस, कॉस ए यानी ए सी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1। कॉस बी इक्वल, भाई देखिए ध्यान से, कॉस बी जब देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो मीन्स बी सी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 2, बी सी अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अब रखते हैं इस इक्वेशन में इसको, तो कॉस ए सी अपॉन ए बी इक्वल कॉस बी बी सी अपॉन ए बी, नो डाउट यही होगा। ए बी से ए बी कैंसल, क्या आ गया बच्चों, ए सी इक्वल बी सी, फिर से यही हमको मिला, तो हेंस साइड इक्वल है तो एंगल भी एंगल ए इक्वल एंगल बी। हाँ बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल आ गया, ए सी इक्वल बी सी आ गया, ए सी इक्वल बी सी आ गया, तो डेफिनेटली ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सिंपल सा लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। तो बच्चों आज बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं, ये एकदम बेसिक था, एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज तक की थ्योरीज थी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे आपके। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एंगल वगैरह पढ़ेंगे, एंगल से कैसे हम लोग साइड निकालेंगे और एंगल सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे और बहुत प्यारे क्वेश्चन करेंगे। आप लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।